नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर बरामद करो, बरामद करो। सर हमने कोई शौक से नेशनल हाईवे बंद नहीं किया है। 2 दिन से हमने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की थी जिससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर या हमारे लोकल बंदों को दिक्कत आ जाए, लेकिन हम भी मजबूर हो गए जिसकी वजह से हमको आज रास्ते में आना पड़ा। नहीं तो हम कोई शौक के साथ अपनी माताओं बहनों को लेकर यहाँ रास्ते में नहीं लाते। ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। 2 दिन से वो रेस्क्यू टीम नीचे भेज रही है, वो ऐसा लग रहा है जैसे अनट्रेन टीम है। सारी थोड़ी बहुत फैसिलिटी होने के बावजूद भी वो अपने आप को बचाने के लिए नीचे नहीं जा रहे हैं। 2 दिन से ना उनको गाड़ी का ही पता चला कहाँ है, ना बॉडी का ही पता चला उनको कहाँ है। तब जाकर एडमिनिस्ट्रेशन भी टालमटोली कर रही है, फिर जाकर हम मजबूर होकर आज हमको रास्ते में आना पड़ा। सर कल यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सीनियर कुछ ऑफिसर्स भी आए थे, पुलिस की तरफ से आए थे, क्या आपकी उनके साथ बात हुई? सर उनके साथ हमारी बात हुई जबकि मैं नीचे स्पॉट्स पे था, और भी हमारे लोग थे जिनके साथ उनकी बात हुई। एमएलए से बात करेंगे, महेंद्र जी को बुलाना। उन्होंने बोला कि नहीं जी हम सुबह टीम भेज रहे हैं आपको, सुबह टीम भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी टीम यहाँ नहीं पहुंची है। सर इसके टीम कोई डोडा की है तो बोल रहे थे कि उनको भेजेंगे, लेकिन अभी तक ना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आई ना उनकी टीम यहाँ आई। हमारी सिर्फ एक ही बंदे ने यहाँ मदद की जिसने विदाउट सेफ्टी, विदाउट अपने जान की परवाह करने के बगैर परसों चिनाब में कूदा था, हमजा। अगर हमजा जैसा बंदा जिसको फैसिलिटी हो, बैक हो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो मैं कहता हूँ एनडीआरएफ टीम से कहीं 100 गुना ज्यादा अच्छा है। जो रिजल्ट मतलब चंद हॉर्स में चंद इसमें कर सकता है, लेकिन उसको बेचारे को ना सेफ्टी थी ना कोई बैग था, जिसकी वजह से वो मतलब पूरा ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाया। तो कल जो एनडीआरएफ टीम आई वो तो नालायक थी, हमजा के सामने वो कुछ नहीं थे। उसके बावजूद कल हमजा फिर विदाउट सेफ्टी वहाँ नीचे चला गया, लेकिन कितना करेगा, उसकी जान भी ऐसा कितना करेगा। कल अगर उसको कुछ हो जाता है कौन उसके बाल बच्चों की जिम्मेदारी लेता है। मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमजा जैसे बंदे एनजीओ में ले, इस टीम में रेस्क्यू टीम में रखे जो काम करने वाले बंदे हैं। उसके अलावा बड़े फालतू बंदे उन्होंने पाल कर रखे हैं जो किसी काम के नहीं है, नाकारा हैं वो सारे। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमको डेड बॉडी को रिकवर करके दे दे। हम यहाँ आज 3 दिन हो जब हमने सुना था कि स्वर्गीय संदीप जी की गाड़ी वहाँ गई, हम सारे डिपार्टमेंट के जितने भी बंदे थे जो R&M में काम करते हैं वो सारे यहाँ थे, मैं भी था। मुझको 3 दिन हो गए यहाँ बैठते, वो हमारे साथ काम करते थे। तो सर मैं आपके माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसे हमने 3 बार अभी तक रोड बंद किया था। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर साहिबान हैं उनको वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे। उनको हमने बोला कि ये नौबत आनी नहीं चाहिए। वो बोलने कि 1 घंटा 10 मिनट, आधा घंटा 15 मिनट, फिर वो कोई नहीं हुआ। सर मैं खुद वहाँ नीचे था, एनडीआरएफ की जो टीम आई थी वो जैसे छोटे बच्चे नहीं खेलते हैं, हम ऑन ट्रेन हैं, हम खुद जा सकते हैं। जो हमारा लोकल गोताखोर हमजा साहब हैं, हमारे जो किश्तवाड़ में वैसे सुर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में वैसे सुर में बगैर कोई फैसिलिटी होने के कारण भी उन्होंने दरिया में छलांग मार के उन्होंने कहा कि यहाँ गाड़ी है। तो वो कल एनडीआरएफ की टीम से मांग रहे थे कि मुझको सिलेंडर दीजिए और मुझको फैसिलिटी के साथ नीचे, मैं खुद नीचे जाऊंगा। तो सर ये हमारा भाई उसको इक्विपमेंट्स नहीं दिए गए जब उसने मांगे? नहीं, उन्होंने वहां से कोई नहीं बोला। वो बोलने लगे कि हम इनको दे नहीं सकते, इसको दे नहीं सकते, इसकी रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा। ये तो सही बात है कि रिस्पांसिबिलिटी तो होनी चाहिए। मैं यहाँ से और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा से लेके नासिर टंडल से लेके दरियाई चिनाब जहाँ तक है, हमजा जैसे सुरमे को नौकरी दी जाए या जो जैसे देते हैं वैसा किया जाए। सर बाकी जो हमारे RHPCL के ED साहब है, हमने उनसे भी बात की थी, उन्होंने गाड़ी प्रोवाइड की यहाँ आने जाने का, जो भी उन्होंने कहा कि जो हमसे होगा
वो हम करेंगे। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, लोग लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि कंपनीज में एक मजबूत, वेल ट्रेंड और विद इक्विपमेंट्स जो है वो रेस्क्यू टीम होनी चाहिए। इस पे कंपनी क्यों नहीं काम कर रही है? सर वो समझ नहीं आती। अगर कंपनी का अपना कोई होता तो सर ये हमारे लिए अच्छी बात थी कि कहीं भी वो यहाँ अवेलेबल नहीं होता। आप भी बखूबी जानते हैं बार बार इस किस्म के हादसा जो है वो खासकर पावर प्रोजेक्ट्स में हो रहे हैं जी, तो होनी चाहिए रेस्क्यू एक टीम मजबूत। सर क्यों नहीं इस पे काम किया जा रहा है? होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए सर। मगर मैं आपके माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। ये लोग जो हमारे कंपनी में काम करते हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा प्रोसीजर बनाए, ऐसी कोई पॉलिसी बनाए। तो मैं यहाँ से जो हमारे MLA साहिबान हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कंट्रैक्टर वर्कर हैं NHPC में, चाहे रेडली में है, चाहे कीड़ू में है, चाहे क्वाड में है, चाहे कहीं पक्कल में है, चाहे बुक्सर में है, कहीं भी है, तो उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी, आज संदीप जी गए कल कोई भी जा सकता है, तो कोई पॉलिसी उलसी नहीं है, तो हमारी सुनवाई नहीं होती। मैं मजबूर हो गया। मैं यह नहीं चाहता था कि मैं प्रेस या आपके पास आऊं, लेकिन अगर संदीप जी की सुनवाई नहीं हो रही है कल से, और सर डराना धमकाते भी हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग जो हैं वो धमकाते भी हैं गरीब लोगों को, तो हमेशा शोषण होता आया है और होता रहेगा। शोषण के खिलाफ कुछ लोग हम हैं जिन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सर कि हमारी सुनवाई कहाँ होगी? ना हमारे ऊपर वाले सुनते हैं, ना हमारे नीचे वाले सुनते हैं, तो जाएं तो जाएं कहाँ? तो सर मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जो संदीप जी हैं, आपके माध्यम से जहां बड़े जो लोग हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं मैं यहाँ से कि जो हमारे संदीप जी हमारे नीचे दरियाई चुनाव में उनकी गाड़ी गई है, हमें कोशिश करके उनकी पूरी कोशिश, लेकिन यहाँ से वो नीचे हिलते नहीं है। नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर, कल भी सर हमने एडमिनिस्ट्रेशन पर, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर बरामद करो, बरामद करो, बरामद करो, बरामद करो, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर। सर दार्जिलिंग से एक NDRF का बंदा आया था, तो मैंने खुद जाती तौर से खुद पूछा कि भाई आप नीचे क्यों नहीं गए? वो बोलने लगे कि नाव होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा तो आपके पास तो है, बोलते वहाँ खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन उन्होंने कोई कोशिश नहीं की जाने की, सिर्फ वो मतलब दरिया से थोड़ा 2 फुट ऊपर रहने लगे, उसके बाद वो नीचे जाने NDRF की टीम। हाँ, तो सर मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, ये हमारी माताएं बहनें जो यहाँ आई है मजबूर होके, मजबूर हैं, ठीक है सर, मजलूम है, मजलूम की आवाज कोई नहीं हो।